गांव में एक सिरकटी चुड़ैल का साया था। वहां के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते थे। अरे सीता, जल्दी से ये दीपक बुझा दो। उस चुड़ैल का आने का समय हो गया है। कहीं उसने हमारे घर में रोशनी देख ली तो कहीं वो यहाँ ना आ जाए। जल्दी जाओ और पूरे घर में अंधेरा कर दो। फिर सीता भाग कर जाती है और पूरे घर के दीपक बुझा देती है और वे दोनों अपनी खिड़की से छुप छुप कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से एक सिर कटी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल का सिर कटा होता है और उसने अपना कटा हुआ सिर अपने हाथ में पकड़ा होता है। फिर वह राजेश के घर के सामने से गुजरती है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और चुड़ैल आगे निकल जाती है। शुक्र है भगवान का, आज तो बाल बाल बच गए। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे भाई राजेश, तुमने कल रात सरकटी चुड़ैल को देखा? हाँ भाई, कल तो मैं बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे घर के आगे से ही निकली थी। ये तो शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे देखा नहीं। राजेश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये चुड़ैल का सिर कटा हुआ क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। बहुत समय पहले ये चुड़ैल का सिर कटा हुआ नहीं था। ये रोज रात को हमारे गांव में आती थी और किसी न किसी को अपने साथ उठा कर ले जाती थी। फिर एक दिन चुड़ैल की दहशत से तंग आकर सब गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सर काट दिया था। फिर क्या हुआ भाई? क्या वह चुड़ैल मर गई? हाँ, गांव वालों ने उसके 2 टुकड़े करके उसे जंगल में ही दफना दिया था। तो फिर ये सिर कटी चुड़ैल वापस कैसे आ गई? कुछ समय पहले चोर डाकू जंगल में अपना सोना छुपाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी उन्होंने खुदाई करते करते इस चुड़ैल के सिर को आजाद कर दिया था। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? ये हमने क्या कर दिया? ये सिर कहाँ से निकल कर आ गया? अरे भाई, इसका धड़ तो है ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे मर गए रे, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। भागते कहाँ हो मूर्खो, वहीं के वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम आपकी नींद खराब करने यहाँ नहीं आए थे। हम तो बस अपनी जमा पूंजी को यहाँ जंगल में छुपाने के लिए आए थे। गलती से आप बाहर निकल आई, कृपा करके हमें जाने दें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस आप हमारी जान बख्श दें। कुछ साल पहले इन गांव वालों ने धोखे से मेरा धड़ मेरे शरीर से अलग कर दिया था और यहीं पास में दफन कर दिया था। तुमने मेरा सिर तो आजाद कर दिया, लेकिन मेरा धड़ अभी भी यहीं कहीं दफन है। तुम्हें मेरा धड़ खोद कर निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है, हम अभी आपका धड़ खोद के निकाल देते हैं। फिर वे सारे चोर उस चुड़ैल का धड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ समय खुदाई करने पर उन्हें उस चुड़ैल का धड़ भी मिल जाता है। फिर वह धड़ चलकर अपने कटे हुए सिर के पास पहुंच जाता है। फिर वह चुड़ैल अपने सिर को अपने धड़ से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर अपने धड़ पर रखती है, उसका सिर नीचे गिर जाता है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसका सिर नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, मेरा सिर तो वापस मेरे धड़ से जुड़ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल जी, हमने आपका काम पूरा कर दिया, कृपा करके अब हमें जाने दें। इतना बोलकर वे सारे चोर डाकू वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से ही उस चुड़ैल का नाम सिर कटी चुड़ैल पड़ गया और अब वह अपना सिर उठाए रोज अपने शिकार की तलाश में हमारे गांव में आती है। लेकिन भाई राजेश, हम कब तक इस चुड़ैल का आतंक सहते रहेंगे? हम सब गांव वालों को मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा। तुम सही कहते हो कन्हैया, हम अभी सरपंच के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सरपंच जी, आपको तो पता ही है इस सरकटी चुड़ैल के आतंक के बारे में। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है
हम सबको मिलकर इस सिरकटी चुड़ैल का सामना करना ही होगा, नहीं तो हमारे बच्चे दिन में भी घर से बाहर निकलने में डरने लगेंगे। तुम सही कहते हो राजेश, लेकिन हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करें? हमें इस चुड़ैल से निपटने के लिए किसी तपस्वी साधु की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने एक तपस्वी को जंगल में तपस्या करते हुए देखा है, क्यों ना हम सब मिलकर उनसे मदद मांगने चलें? तुम सही कहते हो कन्हैया, हम सब अभी उनसे मदद मांगने चलते हैं। फिर वे सब मिलकर जंगल की ओर उस तपस्वी साधु की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने पर शाम हो जाती है। तभी अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मुखिया जी, हमें जल्द से जल्द उस तपस्वी साधु को ढूंढना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमें जरूर ढूंढ लेगी। माँ, बाहर अंधेरा हो गया, लेकिन बाबा अभी तक घर क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा, तेरे बाबा रोज अंधेरा होने से पहले घर आ जाते थे, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। फिर वे दोनों भी हाथ में मशाल लिए जंगल की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे सब डरते डरते तपस्वी साधु की तलाश में जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी अचानक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे, वो देखो सामने क्या है, ये तो वही सिरकटी चुड़ैल है। हे भगवान मुझे बचाओ, अब मेरा क्या होगा? हे चुड़ैल जी, ये सरपंच हम सब में सबसे मोटा ताजा है, आप इसे खा लो और हमें जाने दो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मुझे बलि का बकरा बना रहा है? मैं तुम सबको खा जाऊंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भागो रे, ये तो सबको खाने की बात कर रही है, सब अपनी अपनी जान बचा के भागो। फिर वे भागते भागते एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। अरे बच गए रे, बाल बाल बच गए। लगता है उस चुड़ैल ने हमें गुफा के अंदर जाते हुए नहीं देखा। चलो गुफा के और अंदर चलते हैं। फिर वे सब गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं। हे साधु महाराज, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तुम सब कौन हो और तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? हे साधु महाराज, हम जिस गांव से आए हैं उस गांव के ऊपर सिरकटी चुड़ैल का साया है। हम उस चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए हैं। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाएं जिससे हम उस चुड़ैल का सामना कर सकें। मैं जानता हूँ उस सिरकटी चुड़ैल के बारे में। कुछ समय पहले गांव वालों ने उसके 2 टुकड़े करके उसे दफन कर दिया था, लेकिन वह उसकी जान नहीं ले पाए क्योंकि वह चुड़ैल श्रापित है। तुम चाहकर भी उसे मार नहीं सकते। साधु महाराज, अगर हम उसे मार नहीं सकते तो कोई और उपाय बताइए जिससे हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सके। वह चुड़ैल अपना सिर लेकर घूम रही है। अगर कोई पवित्र आत्मा उसका सर उसके धड़ से जोड़ दे तो वह श्राप मुक्त हो जाएगी, तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन साधु बाबा, अब हम पवित्र आत्मा को कहाँ ढूंढें? पवित्र आत्मा हर उस शख्स में वास करती है जिसने कभी किसी के साथ छल कपट ना किया हो और जिंदगी में कोई गलत काम ना किया हो। साधु बाबा, मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी झूठ ना बोला हो या कोई छल कपट ना किया हो। अरे भाई राजेश, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? मुझे लगता है मेरी आत्मा पवित्र है। भाई कन्हैया, जब चुड़ैल को मुझे खाने के लिए बोल रहे थे तब तुम्हारी पवित्र आत्मा कहाँ चली गई थी? हमें कोशिश तो करनी ही होगी, नहीं तो हमें कभी भी इस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलकर उस चुड़ैल का सामना करते हैं। फिर वे सब गुफा से बाहर निकलते हैं। राजेश, तुम चुड़ैल को पुकारो, मैं उस पेड़ के पास जाकर छुप जाता हूँ। वो जैसे ही तुम्हारे सामने आएगी, मैं पीछे से जाकर मैं उसका सर उससे छुड़ाकर उसके धड़ पर रख दूंगा। फिर कन्हैया भाग कर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? देखो, हम तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ खड़े हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके दिखाओ। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। वे सब लोग डर जाते हैं। तभी कन्हैया पेड़ के पीछे से निकलता है और चुड़ैल का सिर उसके हाथों से छुड़ाकर उसकी धड़ पर रख देता है, लेकिन सिर वापस जमीन पर गिर जाता है। ए, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? अरे मर गए रे, भागो। मैंने तो पहले ही कहा था इसकी आत्मा पवित्र नहीं है। अब क्या करें सरपंच जी, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तभी वह चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। राजेश गिर जाता है और चुड़ैल अपने पंजों से राजेश पर हमला करने ही वाली होती है
कि पीछे से उसका बेटा आता है और चुड़ैल का सिर उसके धड़ पर रख देता है और इस बार उसका सिर जमीन पर नहीं गिरता। जैसे ही उसका सिर धड़ से जुड़ता है वह चुड़ैल श्राप मुक्त हो जाती है और एक औरत का रूप ले लेती है। मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोग सही कहते हैं, बच्चे सच में भगवान का ही रूप होते हैं।